ध्यान दीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है एक कोशिकीय जीव जो अमीबा है इसके बारे में। यानी कहा गया है क्या, जो मतलब जीव जो होते हैं वह जीव कुल मिलाकर के दो प्रकार के होते हैं। कोशिका के हिसाब से जीव दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एक कोशिकीय जीव, जिसमें सिर्फ एक कोशिका पाई जाती है, और एक से ज़्यादा कोशिका जिस जीव में पाया जाता है उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। तो एक कोशिकीय जीव जो होता है तो उसमें हमारा आता है अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है, यूग्लिना आता है, और ढेर सारा प्राणी है जो एक कोशिका का होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अमीबा के बारे में। तो अमीबा जो है वह एक प्राणी संपोषी जीव है जो मृदु जल में पाए जाते हैं। अमीबा का वास स्थान जो है वह मृदु जल है। मृदु जल होता है, मिट्टी वाला जल जो होता है उसी को हम लोग मृदु जल कहते हैं। अमीबा का भोजन जो होते हैं वह शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डाइटम और कार्बनिक पदार्थ इत्यादि, ये सब जो है अमीबा के भोजन होते हैं। अमीबा एक कोशिकीय जीव हुआ, और अमीबा में मतलब चाहे प्रचलन अंग हो या मतलब भोजन करने की विधि, अमीबा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए उत्पाद का निर्माण करता है, और उसके बाद इसके शरीर में भोजन ग्रहण करने के लिए कोई खास स्पेशल अंग नहीं होता है, तो उसके लिए भी ये उत्पाद विधि का ही प्रयोग करते हैं। यानी अमीबा एक भाग से दूसरे जगह तक चलने फिरने के लिए भी मतलब उत्पाद का निर्माण करता है, और भोजन करने के लिए भी उत्पाद का निर्माण करता है। और अमीबा में पचा हुआ भोजन, अमीबा में भोजन का पाचन कैसे होता है, तो सबसे पहले अमीबा किसी भी आकार का हो सकता है, वह अपने आकार को हमेशा बदलते रहते हैं, और उसके आसपास जो भोजन होते हैं तो ये क्या करता है, तो अपने शरीर के उस भोजन के आसपास उत्पाद का निर्माण बहुत ही गतिशील बन करके करते हैं। और मतलब ये जो उत्पाद वाला भाग होता है वह करता क्या है, तो अमीबा का जो भोजन होता है उस भोजन को अपने अंदर में ये ले लेता है, और अपने अंदर में लेने के बाद उस भोजन रसघानी का निर्माण हो जाता है। और रसघानी का निर्माण होने के बाद इस रसघानी में एक एंजाइम पाए जाते हैं, जो एंजाइम क्या करता है, तो भोजन को पचाता है। एंजाइम का काम होता है अमीबा के भोजन को पचाना। अमीबा के भोजन के साथ साथ अमीबा के भोजन में जल भी पाई जाती है, और अमीबा जो है हमेशा वातावरण के संपर्क में रहते हैं, उसके वजह से इसका पाचन का क्रिया होता है, और उसके भोजन में जल जो पाया जाता है तो उस एंजाइम मिल करके भोजन को पचाता है, और पचा हुआ भोजन जो है ना कोशिका द्रव्य में पहुंच जाती है, और कोशिका द्रव्य से पूरे शरीर में वितरित हो जाते हैं भोजन। ये हुआ अमीबा का भोजन। और कहने का बात ये हुआ कि अमीबा के अंदर में जिस तरह से भोजन करने के लिए कोनो खास अंग नहीं होता है, उसी तरह से उसके शरीर से अवशिष्ट पदार्थ को निकालने के लिए भी खास अंग नहीं होते हैं। तो अमीबा क्या करते हैं, तो अपने शरीर में अपचा जो भोजन होता है उस अपचा भोजन को शरीर से निकालने के लिए अस्थायी छिद्र का निर्माण करता है। अमीबा एक ऐसा छिद्र का निर्माण कर लेता है जो छिद्र अमीबा में पहले से मौजूद नहीं होते हैं। अब उस भोजन को निकालने के लिए अमीबा क्या करता है, तो उत्पाद विधि से अस्थायी छिद्र का निर्माण करने के भोजन को छोड़ देता है, और फिर अपना अगला क्रियाकलाप करने लगता है। तो इस तरह से अमीबा में भोजन का क्रियाकलाप होते हैं।